दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो में ये जानेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। आज हम इंटरव्यू के सभी पहलुओं को क्रैक करेंगे, डिकोड करेंगे। इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ फेस नहीं कर पाएंगे और आप उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आप इस वीडियो को देखें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू को देने जाएंगे उसमें आप अपना 100% दे के आएंगे। नॉर्मली देखा ये गया है कि जब सामने से सवाल पूछा जाता है तो जो रिस्पोंडेंट होता है, रिस्पॉन्ड करने वाला होता है, वो सवाल के जवाब को जानते हुए भी पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता, वो उसका जवाब नहीं दे पाता। इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि उसके दिमाग में, उस रिस्पोंडेंट के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ तैयारी करी होती है। आपने कुछ बुक्स पढ़े होंगे, आपने कुछ इंटरनेट पे सर्फिंग करी होगी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिए होंगे, आपने ये देखा होगा कि इंटरव्यू कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पढ़ के रखता है और वो सभी चीज़ें उनके दिमाग में चलते रहती है, जिसके उलझन के कारण वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है कई बार, और सही तरीके से जानते हुए भी सवाल के जवाब को। दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जानेंगे कि इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, कितने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, आपके दिमाग को कैसे शांत रखना है। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे रहते हैं, तो वो सामने से ऑब्वियस है कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आप बस जितनी भी अभी तक बातें आपने सीखी हैं इंटरव्यू के बारे में, आप सबको ब्लैंक कर दीजिए, सबको इरेज कर दीजिए अपने दिमाग से, और जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ उसको आप गांठ बांध लें और उसी के ऊपर काम करें। और आप देखिए किस तरीके से आप अपना 100% इंटरव्यू में दे के आते हैं, और ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मेनली 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वैसे जब आप इन डेप्थ में जाएंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे आप, तो इसमें आप कहीं पे 4 तरीके के सवाल कहे जाएंगे, कहीं पे 5 तरीके के सवाल कहे जाएंगे। कई जगह तो हमने देखा है कि और भी इसको कॉम्प्लेक्स करके कहते हैं कि 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आप अपने दिमाग में सिर्फ ये बैठा के जाइए कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ 2 ही तरीके का सवाल पूछ सकता है। पहला जो सवाल होता है आपसे, वो होता है क्लोज्ड एंडेड सवाल। क्लोज्ड एंडेड सवाल जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? क्लोज्ड एंडेड सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक शब्द में या एक वाक्य में जवाब देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी तक सबसे लंबे समय तक आपने किस कंपनी के साथ काम किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिछले वाले 9 जॉब में जिससे अभी आप आ रहे हैं उसमें आपने कितने साल तक काम किया है, ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएट हैं, आपने MBA किया है, या आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किस किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, या कितने लैंग्वेजेज में आप कंफर्टेबल हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आपने कभी विदेश की यात्रा की है। सिंपल सा जवाब है, अगर आपने किया है तो उसका जवाब हाँ होगा, नहीं किया है तो इसका जवाब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल में जब आपसे पूछा जाए कि आपने कभी विदेश की यात्रा की है, तो आपको सिंपल जवाब हाँ या ना में देना है। कई बार हमने देखा है, या कई लोगों ने हमसे, हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने हमसे कहा है कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया था, ये तो कहा था कि हाँ हमने अभी तक विदेश यात्रा नहीं की है, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये भी ऐड कर दिया था कि उन्होंने क्यों नहीं की है, इसकी ज़रूरत नहीं है उन्हें। कई लोगों ने ये भी कहा कि हाँ उनको एक बार मौका मिला था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण के कारण या कुछ पर्सनल इशू के कारण वो विदेश यात्रा नहीं कर पाए थे। इसकी ज़रूरत नहीं है।
इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके इंटरव्यू के ऊपर, एटलीस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचना है, हमें प्रिसाइज फॉर्म में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, उससे ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम। यही आपको क्लोज एंड सवालों में करना है। तो पहला जो अपना सवाल हो गया, बस 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आप गांठ बांध ले इस बात को इंटरव्यू में। पहला हुआ क्लोज एंड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंड क्वेश्चन। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें हमें ये जानना होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जवाब कितना देना है और हमें क्या जवाब देना है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। खास करके जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सपोज आप किसी नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपने पीछे वाले प्रोफाइल के बारे में, पीछे वाले नौकरी के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में थे, जिस भी इंडस्ट्री में थे, उस इंडस्ट्री के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट आप जिस इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आने वाले समय में इसका क्या भविष्य हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, इसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। इतना चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इंटरव्यू में इन कुछ चीज़ों पे ध्यान दे के जाते हैं। तो मैंने बताया कि इंटरव्यू में 2 तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड, सेकेंड वन इज ओपन एंडेड। अब हम आते हैं ओपन एंडेड के ऊपर। ओपन एंडेड में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये सबसे तो पहला सवाल जो ऑलमोस्ट हर किसी से पूछा जाता है वो ये होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप अपने बारे में कुछ बताइए। इसको आप अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होके आपको जानना है इस क्वेश्चन को। दूसरा ये सवाल पूछा जाता है कि आपने अपने प्रीवियस जॉब में, जो आप नौकरी में थे, उसमें आपने सपोज सेल्स में आप थे, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स के ग्रोथ के लिए आपने क्या कदम उठाए थे, इसको आपको पॉइंट वाइज बताना है। सपोज हमने जितने भी हमारे रिटेलर थे या स्टॉकिस्ट थे या हमारे जो भी चेन में लोग शामिल थे, उनसे एक के एक जाकर हमने हमने मिलने का काम किया था। दूसरा ये हो सकता है कि आपने कुछ प्रमोशनल ऑफर्स दिए थे आते के साथ, जो कि बहुत ही लुभावने थे या बहुत ही आकर्षक थे। तो इस तरीके के जवाब हो सकते हैं और ये थोड़ा आप लंबा खींच सकते हैं, लेकिन याद रखिए उतना भी लंबा न हो जवाब कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर बैठा हो वो बोर होने लगे। आपको इससे भी 2 या 3 पॉइंट वाइज आपको जवाब देना है और इसे खत्म करना है। अगला सवाल ओपन एंडेड सवाल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि हमने अगर आपको अपनी कंपनी में रखा है और आप सेल्स ज्वाइन करते हैं, सेल्स फोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपके क्या कदम हो सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उस प्रोफाइल के और भी क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। अगर आप कुछ नया स्कोप ढूंढ पाए, अगर कोई नया फील्ड ढूंढ पाए, नया मार्केट बता पाए, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक और सवाल इसमें आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिचुएशन आपको दिया जाएगा, एक सिचुएशन वो दे देंगे कि मान लीजिए कि आपको 10 लोगों का एक टीम है, सेल्स का टीम है, उसको आप लीड कर रहे हैं। उसमें से 2 लोगों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको आप कैसे डील करेंगे, उनके साथ आप कैसे डील करेंगे। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड में कुछ इसी तरीके। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा, आपके व्यू पॉइंट को देखने की कोशिश करेगी कंपनी या इंटरव्यूअर कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आपने कैसा रिस्पॉन्स किया है पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपके सामने क्रिएट हुआ था। तो इस तरीके के सवाल होते हैं। तो मैं इस वीडियो को और भी लंबा ना करते हुए मैं इसको समराइज करता हूँ।
दोस्तों जो इंटरव्यू होते हैं वो दो तरीके के, इंटरव्यू में दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है क्लोज्ड एंडेड सवाल, दूसरा होता है ओपन एंडेड सवाल। इसके अलावा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस लोग कहते हैं, या लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कहता है कि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को भूल जाए, दो ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, सेकेंड वन इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सामने वाला है, जो हमारा क्वेश्चनर है, जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, वो हमसे किस तरीके का सवाल पूछ रहा है, वेदर इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो आपको कंसाइजली जवाब देना है, आपको पॉइंट वाइज जवाब देना है, और आपको उसको रोक देना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो उसमें आपको सिर्फ उतना ही हाँ या ना या वन लाइनर क्वेश्चन हो, वन लाइनर आंसर होगा, उतने ही जवाब देकर आपको इसको बंद करना है। तो ये हमारा वीडियो रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और इस चीज़ को फोकस करके अगर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा इंटरव्यू का डिकोडिंग रहा है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाएं, जिसमें हम जो लोग किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाते हैं, उनसे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।